ये परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे अब देखण हारा। ये परमात्मा कबीर जी आप ही भगवान हैं, आप ही एक संत बनकर आते हैं और आप ही एक संत वेशभूषा में आकर के अपनी अन्य पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करा करके फिर सब धाम लौट जाते हैं, सहसरी आते हैं, सहसरी चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया दे सराही। पुण्यात्मा जैसे कारीगर होता है, वो लोहे को गर्म करता है, जैसे पहले पलटे चिमटे कुछ भी बनाते, जैसे वर्तमान में बड़ी बड़ी भट्टियाँ चल पड़ी हैं, मैकेनिकल काम ज़्यादा हो गया है, तो कोई भी स्टील से कोई चीज़ बनाई जाती है, पहले स्टील को गर्म किया जाता है, लोहे को इतना गर्म कर दिया जाता है जैसे वो फिर जैसे भी वो जिस भी मोल्ड में उसको मोल्ड करना चाहता है, जो भी चीज़ बनाना चाहता है, जैसे चम्मच बनानी है या कोई कटोरी बनानी है, उसके ढांचे में डाल देता है उस गर्म लोहे को, तो वो वस्तु बन जाती है। यदि गर्म रहते रहते उसके ऊपर वो डाल दिया जाए, जैसे पुराने समय में, वैसे अब भी ऐसा ही सिस्टम है गांव में। ये इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहाँ क्या करते थे, जैसे खेत में हाली हल जोतते थे और हल की एक लोहे की फाड़ी होती थी, फाली जिसको कुश भी बोल देते हैं, वो लोहे का एक लंबी रॉड होती थी, आगे से बहुत पैनी होती थी सुंगली की तरह, पीछे से अच्छी मोटी, और उसको हल में डाल करके हाली खेत बैलों के साथ खेत संवारता था, गुड़ाई करता था। तो वो सारा दिन चल करके कुछ घिस जाती थी, वो मोटी हो जाती थी, आगे से वर्केबल नहीं रहती थी, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती थी, तो उसको फिर शाम के समय लोहार के पास ले जाते थे सभी हाली, जिसका जो लोहार होता था। तो लोहार क्या करता था, उस फाली को भट्ठी में दे देता, लोहे की उस कोयले वाली भट्ठी में, और एक ऐरन होता था, ऐरन उस हाथ से चलाते, अब आजकल तो मोटर लगी ऐरन की तरफ, तो उसको जैसे भी उसको इतना गर्म कर देता था कि वो लोहे की रॉड लाल हो जाती थी, और उसको तुरंत बाहर निकालते ही और उसके ऊपर तुरंत चोट मारने लग जाता था, और जरा सी ठंडी हो जाती उसको फिर देता था कि ठंडी होगी, बात बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये जब लोहा गर्म हो और उसके ऊपर तुरंत चोट मार दी जाए तो वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म की गई थी, गर्म किया गया था। यदि वो लोहा, गर्म किया हुआ लोहा ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर से सारे घन कितने थोड़े मार ले, वह चीज नहीं बन सकती जो बनाना चाहते थे, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये मानव शरीर उस लोहे की तरह अब गर्म है, इसके ऊपर राम नाम की चोट, अब ये राम नाम की चोट जिसने लगा ली, उसने वो वस्तु बना ली जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। और ये लोहा कब ठंडा होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु होने से पहले हमने इस पर राम नाम की जितनी चोट मार ली, तो ये हम इसका लाभ पूरा ले लिया। तो यहाँ क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है और काया दे सराही, फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माई। फिर परमात्मा के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, वहाँ तेरा सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। आगे क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही।
और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। अब पुण्यात्माओं, ये श्वास रूपी पूंजी, ये मानव शरीर, इसमें श्वास रूपी धन हमें प्राप्त है। ये हमारा मूल धन है। जैसे आपके पास 1,00,000 रुपया मूल धन है, उस मूल धन से हमने और कोई बिजनेस व्यापार करके उस धन की वृद्धि करनी थी, और वृद्धि ना करके उसी में से गुट्टी लगा रहे हैं, उसी में से खाना खा रहे हैं, कमरा किराए पर ले रखा है, सिनेमा फिल्म देखते फिरते और सौदा कर नहीं रहे हैं उस मूल धन से, तो कुछ दिनों के बाद वो 1,00,000 रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा। आप कंगाल हो जाओगे, फिर मजदूर लगोगे। और जिसने उस 1,00,000 रुपये का व्यापार बिजनेस कर लिया, तो उसने अपनी मूल पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना लिए। ऐसे ही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। इन सभी 3 लोकों में और ऊपर के अन्य 14 लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने अपने पूंजी को लिए हुए हैं, सभी सौदा कर रहे हैं। और दुगने तिगने किए चौगने, जिस पुण्यात्मा ने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये ज्ञान समझ में आ लिया, जिन्होंने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने नाम ले लिया, परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी। कभी धर्म कर रहे हैं, कि तद सेवा कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इन श्वास, मनुष्य जीवन के शेष बचे हुए श्वासों से धन कमा लिया, दुगने तिगने चौगुना धन जोड़ लिया। और जो भक्ति कर नहीं रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, उन्होंने अपना मूल धन नष्ट कर दिया, वो कंगाल होकर जाएंगे। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी पुण्यात्मा ने तो दुगने, आप जी कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है, और कहाँ देखो सफ़र में आते हो, कितने लंबे समय स्थान से, कहीं भीड़ बस में होती है, कहीं ट्रेन में होती है, कहीं और, कहीं पैदल चलते हैं, कोई बीमार है, तो आपने इस जीवन को सफल बना लिया। आपने अपने श्वास रूपी पूंजी को दुगने तिगने चौगने कर लिया। और जो बैठे हैं घर पे हैं, देखें सिनेमा फिल्म देखते हैं, टेलीविजनों पर हैं, गुटी लावें, हुक्के पाड़ें, ताश खेलें, और आप जी को कहते हैं क्यों जाते हो तीसरे दिन, क्यों धन का नाश करते हो, ऐसी ऐसी आपको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने अपनी मूल पूंजी का नाश कर लिया, बैठा बैठा लिया। परमात्मा क्या कहते हैं, फिर क्या होगा आगे चल कर उनके साथ? उस दरगाह में मार पड़ेगी जब पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लगे है लज्जा रे अकनाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, सच्चे दरबार में जाओगे जब हिसाब होगा, वहाँ यम के दूत गड़ेंगे। उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाम रोड के ले जाएंगे। और उस दिन की मोह डरनी लागे है भगवान, वहाँ लज्जा रह नहीं। इतनी भक्ति बनेगी कि नहीं कि वहाँ मेरी पिटाई ना हो।